Assalamu alaikum. Warmly welcome to everyone joining us today. I am consultant dietitian Rabia Ikrar, your host. I am work as a content head in Ahde Aman Society in Faisalabad chapter since 1 year. Ahde Aman एक ऐसी सोसाइटी है या एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद है प्रमोशन करना है पीस की। अहद अमन सोसाइटी ने जो है वो बहुत सारी सेशंस ऐसे ऑलरेडी अरेंज किए हैं ताकि यूथ की डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो वर्क करती आ रही है और मजीद वर्क करती रहेगी। इनका मेन मकसद जो है वो अवॉइड करना है इंट्रा रिलीजियस इंट्रा कल्चर हार्मनी को, और जो है वो यूथ के अंदर मजीद स्किल्स को और जो है मजीद अवेयरनेस को प्रमोट करना है। ये चैप्टर जो है अप्रोक्सीमेट इसको 3 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट, और इसके अंदर 130 चैप्टर मेंबर्स हैं और 900 प्लस जो है वो अदर मेंबर जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। इस सोसाइटी ने अप्रोक्सीमेट काफ़ी हद तक जो है वो लॉट ऑफ सेशन जो है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अरेंज किए हैं, सिर्फ यूथ के अंदर डिफरेंट स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट है इस स्किल्स को ऐसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती, उनको आर्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना और बच्चों में कॉन्फिडेंस एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए इस सोसाइटी ने बहुत मेन रोल प्ले किया है। मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल पर्सन ही थी। मैंने भी इस सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद बहुत कुछ सीखा है, और इसके अलावा आई एम ग्रेटफुल टू सर शानुल हक जो कि सीईओ हैं इस सोसाइटी के। अगर मैं कहूँ तो इट इज़ अ ग्रेट एंड ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर यंगर डेवलपमेंट एंड मोटिवेटेड वॉलेंटियर टू लर्न सर्व एंड ग्रो। मोreover, आज जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हमारा ये वेबिनार कंडक्ट जो है वो फैसलाबाद चैप्टर ने किया है इफेक्ट ऑफ फूड ऑन दी स्टूडेंट हेल्थ के ऊपर। तो ये जो मेन चीज़ हमारा इस टॉपिक को करने का मेन मकसद जो हमारा ये है कि इसकी अवेयरनेस जो है वो उसको अवेयरनेस फैलाएं कि जो जंक फूड है वो बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आजकल हमारे हर किसी के घर में पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्सा बन चुका है कि बच्चे आजकल जो वर्किंग लेडीज हैं वो भी यही प्रेफर करती हैं जो फ्रोजन फूड मिल रहा है, पैकेज फॉर्म में फ्रूट मिल रहा है, तो उसी को जो है वो बच्चों में नगेट्स हो गए, हॉट विंग्स वगैरह हो गए, वही फ्राई करके उनको लंच में दे देती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट कितने हैं। हमारी डाइट के जो हमारी हेल्थ के ऊपर साइड इफेक्ट है ना, अगर हम उसको देख लें ना, एक छोटी सी चीज भी जो हम खा रहे होते हैं, अगर हम इसका अंदाजा हो जाए ना तो हम काफी चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि इसी जंक फूड की वजह से और ये बैड हैबिट की वजह से जो है हमारे जो है बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। स्टंटेड ग्रोथ की रेशियो बहुत ज़्यादा है, न्यूरो डेवलपमेंटल इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लर्निंग प्रोसेसिंग और मेमोरी के इशू बहुत हो रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी का मेन मकसद इस चीज़ को भी प्रमोट करना है, क्योंकि आजकल के बच्चों का जो है वो हाफजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। तो इस सेशन को अरेंज करके हम लोगों ने ये आप लोगों को अवेयरनेस देनी है। मदर्स के लिए भी ये अवेयरनेस का सेशन हम कह सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी अवेयरनेस का सेशन हम कह सकते हैं कि ये जो है वो लर्निंग उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कि आजकल ये पोटैटो चिप्स जो है बच्चे इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी को पोटैटो चिप्स को अगर हम मॉडिफाई कर दें एप्पल चिप्स में, बनाना चिप्स में, तो ये कितना हेल्दी वेरिएंट हो सकता है। अगर हर चीज़ के साइड इफेक्ट हैं तो उसको उसको मॉडिफाई करके हम उसको हेल्थ बेनिफिट भी उसके हासिल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें मिस यर्जोना बताएंगी जो कि एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अलाइड में भी एज अ ट्रेनर रही हैं, और अब जो है वो नेशनल हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग जो है उन्होंने कंटिन्यू की है। तो मज़ीद जो है वो मैम यर्जोना को मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ कि वो हमें इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद गाइडलाइन दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
me share my screen. Kindly मुझे ये कंफर्म कर दे मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको. जी आपकी स्क्रीन शेयर्ड है यर्जुना, इसको पोर्ट्रेट में, इसको स्लाइड फॉर्म में ले जाएं. Okay. In the name of Allah, who is the most gracious and ever be merciful. I am your Zona Hassan and experienced at Allied Hospital Faisalabad, and recently I am doing my training at National Hospital Faisalabad. Our today topic is how junk food affects the student health. आजकल जो जंक फूड का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, और इससे हम जंक फूड खाना आजकल हमारे ट्रेंड में शामिल हो गया, ठीक है, हमने इसे अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया, बट ये हमारी हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ये आज हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जंक फूड होता क्या है? हर वो फूड जिसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पुअर हो, ठीक है, उसमें फैट, सोडियम और शुगर ज्यादा अमाउंट में हो, वो जंक फूड है. एग्जांपल्स आप सबको पता है, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट्स, पोटैटो चिप्स, कोका कोला, बर्गर्स वगैरह, पिज्जा. देन वो है फैट्स, शुगर, सॉल्ट. और जंक फूड में जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें पता है कि बहुत लिटिल अमाउंट में हमें मिलती हैं, और जो डाइटरी फाइबर है वो भी बहुत ज़्यादा लिटिल अमाउंट में हमें मिल रहा होता है. और जो डाइटरी फाइबर है ये हम सबकी गट को प्रमोट करने में, हमारी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. और जंक फूड जब हम लेते हैं इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब लिमिटेड अमाउंट में मिलते होते हैं, ठीक है. अब हमें कंपैरिजन करना है कि जंक फूड की कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी वर्स्ट चीज़ें हैं, ठीक है. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके बेनिफिट्स किस तरह से लेने हैं या उसके अपनी हेल्थ के साथ आप किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे. हम देख रहे थे वर्स्ट ऑफ जंक फूड्स. ये ओबेसिटी कॉज करता है, लेक ऑफ एनर्जी कॉज करता है, ठीक है, आप किसी भी काम पे फोकस नहीं रह पाते, कंसंट्रेशन को खराब करता है, ठीक है, डायबिटीज कॉज करता है, हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर. इसकी क्या रीजंस हैं ये हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे. अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात जो आपकी डेली लाइफ में भी यूज होती है, आपको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि आप अपनी डाइट में किस तरह के फैट्स ले रहे हैं और किस तरह के कार्ब्स ले रहे हैं, ठीक है. अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जंक फूड में किस तरह के फैट या कार्ब्स होते हैं, और आपको ये भी बताऊंगी कि फैट के टोटल कितने टाइप्स हैं और किस किस फूड से आपको किस तरह के फैट्स मिल रही हैं और कार्ब्स मिल रही हैं. तो फैट्स की है टोटल 3 टाइप्स. हम टाइप ऑफ फैट एंड कार्ब्स इन जंक फूड को डिस्कस कर रहे हैं. फैट की है टोटल 3 टाइप्स: अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड फैट्स को. अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये इसके सोर्सेज सबसे पहले हम देख लेते हैं. इसके सोर्सेज जो हैं ये आपको ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, फिश, आलमंड्स, कैनोला ऑयल, चिया सीड से मिल रही है, सही है. अब अनसैचुरेटेड फैट्स करती क्या, आपके बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं. कोलेस्ट्रॉल का नाम तो आप सबने सुना होगा, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल. अब एलडीएल क्या है, ये है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी हम इसे अगर आम अल्फाज में कहें तो ये है बैड कोलेस्ट्रॉल. और एचडीएल होता है वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल. अब क्या होता है, जब आप अनसैचुरेटेड फैट्स ले रहे होते हैं ना, तो आपके जो एलडीएल होता है, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, एलडीएल आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है अगर वो बढ़ रहा है तो एचडीएल आता है अनसैचुरेटेड फैट से, तो ये क्या करता है, एलडीएल को रिड्यूस कर देता है, आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है, सही है. और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि बैड फैट्स होती हैं उन्हें भी आपकी बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है. तो अब क्या करना है, आपने अनसैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट में ज्यादा ऐड करना है. अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं. गुड कैलोरी, बैड कैलोरी क्या होते हैं. जी. मैम ये गुड कैलोरीज, बैड कैलोरीज क्या होते हैं. काइंडली अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, आपको सुनने पा रही. पार्डन मी, अपना क्वेश्चन टाइप कर दें आप. अपने क्वेश्चन सब लास्ट में पूछ लीजिएगा. क्वेश्चंस अपने टाइप कर लें, मैं आप सबको लास्ट पे आंसर करूंगी. ठीक है मैम, जी ठीक है, थैंक यू.
Sure, क्या Yuzna, आप you सब can. मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे you are आपकी audible. आवाज नहीं आ रही। किसका आपकी माइक आवाज आ ओपन रही है? You are audible, है Yuzna. जी Please मैम, continue. आपकी आवाज आ रही है। Mr. Yuzna, can't you continue? मैम ये इनका कैमरा बंद करवा दें, इरिटेशन हो रही है मेरी। शेक ले रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उससे आपको सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। अब सैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं? आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, उसे रेज कर देते हैं, उसे बढ़ा देते हैं। हमने पहले देखा था कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो थे वो क्या कर रहे थे? आपके एलडीएल को कम कर रहे हैं। सैचुरेटेड फैट्स जो थे आप सैचुरेटेड फैट्स जो है ये आपके एलडीएल लेवल को रेज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांस फैट्स की। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ये होते हैं पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, ये जो हम नॉर्मली डालडा घी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुई होती है? हाइड्रोजनेशन हुई होती है और इसमें ट्रांस फैट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सबसे ज्यादा आपके लिए हार्मफुल होते हैं। ना सिर्फ आपके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ा देते हैं, बट ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि एचडीएल है उसे भी कम कर देते हैं। तो आपकी बॉडी में जितने भी बैड फैट्स होते हैं उन्हें एचडीएल ने रिमूव करना होता है। जब एचडीएल की अमाउंट कम हो जाएगी तो बैड फैट्स क्या करेंगे? आपकी आर्टरीज में, आपके ब्लड वेसल्स में जमा होना शुरू हो जाएंगे। वो वहां पे क्लॉट्स, लोथड़े बना देंगे, तो आपके ब्लड का जो बहाव है, आपके ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा? आपको दिल की बीमारियां होंगी, ठीक है, आपके ब्रेन पे अफेक्ट होगा। तो जंक फूड्स में किस तरह के फैट्स होते हैं हमने ये देखना है। जंक फूड में होते हैं सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स, जो कि ट्रांस फैट्स तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते। और सैचुरेटेड फैट्स जो है इनका सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये है, ये आपके एचडीएल को कम नहीं करते, बाकी एलडीएल को ये भी बढ़ाते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। फिर अब हम बात करते हैं कार्ब्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड। अक्सर ये आज हम ट्रेंड में देख रहे हैं, कहते हैं जी मैं तो चीनी नहीं खाता फिर भी मुझे शुगर होगी। क्या रीजन है इसके पीछे? क्या मेन वजह है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं ना, क्या इसमें डिफरेंस होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर नहीं होती। जैसे मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि फाइबर कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में से फाइबर निकली होती है, जैसे कि आप सफेद आटा यूज करते हैं उनमें फाइबर नहीं होती, ठीक है। जब फाइबर नहीं होगी, जो कार्ब्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो आप फूड ले रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं सफेद आटे की, वो फटाफट से क्या करेगी? फाइबर लेंगे तो जल्दी जल्दी आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो गई, ठीक है। जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होकर उसने सारी ने ब्लड में आ जाना है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और आपको डायबिटीज के चांसेस बढ़ेंगे, शुगर के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा से ज्यादा लेने, ठीक है। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है कि जिससे उसकी शुगर कंट्रोल रह सके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, अब इनका क्या प्लस पॉइंट है? ये आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता करके डाइजेस्ट होते हैं आपके स्टमक में, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपके ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। वो जितनी ग्लूकोज रिलीज हुई ब्लड में वो साथ ही आपके सेल्स ने यूज कर ली, एनर्जी के तौर पर यूज कर ली। वो एकदम से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रेज नहीं होता और आप शुगर से, डायबिटीज से बच सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उन्हें किस तरह का आटा खाना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे उनकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। उन्हें ना हम गंदम का आटा उन्हें दें, ठीक है। गंदम के आटे में आप जौ का आटा, ठीक है, अलसी का आटा, बेसन थोड़ा थोड़ा मिकदार में मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा? फाइबर की अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है, उसकी डाइजेशन स्लोली स्लोली होगी, ब्लड में जो है शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा, ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जंक फूड के हमारी ओवरऑल हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। एनर्जी और फैटीग यानी थकावट कॉज करता है, ठीक है, और एनर्जी हमें नहीं मिलती, ठीक है, और हम थकावट महसूस करते हैं, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम पे। किस वजह से? क्योंकि हाई फैट्स होती हैं। हाई फैट्स होंगी, वो क्या होंगी? आपके ब्लड वेसल्स में जमना शुरू हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स में फैट ज्यादा होगी तो खून का बहाव तो कैसे? अब जो हमारा मेन फोकस है
कि फूड हमारे ब्रेन पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स की पूरी हेल्थ को तो ऑब्वियसली ये डिस्टर्ब कर ही रहा है। हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जंक फूड लेते हैं और बहुत सारे इश्यूज उन्हें हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स को। देन हम देखते हैं कि फूड का हमारे ब्रेन पे स्पेसिफिकली क्या इफेक्ट होता है। हम कोई भी फूड अच्छा अगर लेते हैं ना, तो उससे हमारा क्या होगा जी, ब्रेन भी बेस्ट फंक्शन करेगा। सही है। वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे ब्रेन की फंक्शनिंग भी अच्छी होगी, वो कौन से हाई क्वालिटी फूड्स हैं, ठीक है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, सारे मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड ऑन मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ को जंक फूड किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि आजकल बहुत मेजर प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी सही से काम नहीं याद हो पाता, या वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, थके थके रहते हैं। यही वजह है, वो जब मेन वजह जो है, आजकल जंक फूड का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जंक फूड जो है, इनमें हम सबको पता है कि सैचुरेटेड फैट्स और शुगर्स और ट्रांस फैट्स वगैरह ज्यादा है। सही है। अब इससे क्या करना, आपकी लर्निंग पावर को खराब कर देना, ठीक है, आपकी मेमोरी लॉस करानी है। अब जंक फूड में या कोई भी हम प्रिजर्व फूड्स लें, प्रोसेस्ड फूड लें, उसमें क्या होता है, सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, अब हम ये प्रोसेस्ड मीट लेते हैं ना, वो जो होता है प्रोसेस्ड मीट कैनन्स का, या इनका और ब्रांड्स ऐसी, उनका हम प्रोसेस्ड मीट लेते हैं, उनमें भी सोडियम बेंजोएट होता है। उससे क्या होता है, उस फूड आइटम की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है, आपके लिए यूज करना वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। बट अगर इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही हैं। ये आपकी मेमोरी लॉस कराता है, आपके डायरेक्ट जाके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। और जंक फूड जो है डिप्रेशन कॉज करते हैं। सही है। अब इन्होंने किस तरह से डिप्रेशन कॉज करना है, इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन और सीरोटोनिन की सिग्नलिंग को खराब करना है। अब डोपामाइन और सीरोटोनिन है क्या, ये हैप्पी हार्मोन्स है, ठीक है। ये आपको खुश, आप कुछ भी खाते भी तो इसके बाद अगर आपको अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, आप एक्टिव फील कर रहे हो, ये हैप्पी हार्मोन्स जो हैं डोपामाइन और सीरोटोनिन, यही वो काम कर रहे होते हैं। जब आप जंक फूड ज्यादा लेने लग जाते हो, आपके डोपामाइन और सीरोटोनिन जो है, इनकी सिक्रीशन नहीं प्रॉपर हो पाएगी, इनकी सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप सैड सैड फील करोगे, जो कि डिप्रेशन कॉज करता है, और आजकल ये सोसाइटी का बहुत मेजर इशू है। एनेक्सिटी रहेगी, ठीक है, रिस्क ऑफ डेमेंशिया रहेगा। डेमेंशिया भी मेमोरी लॉस को ही कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, एक ब्राउन यूनिवर्सिटी में अल्जाइमर डिजीज पे रिसर्च हुई थी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अल्जाइमर डिजीज को ब्रेन की डायबिटीज कह दी है, ठीक है, यानी ब्रेन की शुगर, ब्रेन के ज़ियाबेट्स। अब हम जो फैटी अनहेल्दी फूड्स ले रहे हैं, ये क्या करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज ये कॉज कर देती है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, जिसने क्या करना होता है, आपके अब जो कुछ भी खाते पीते हो ना, ग्लूकोज, उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है, और ग्लूकोज के बाद क्या होता है जी, पूरा एक साइकिल चलता है, एटीपी के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलती है। जब क्या होता है, इंसुलिन ने क्या करना होता है, ग्लूकोज को आपके सेल्स तक पहुंचाना होता है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में इंसुलिन ने पहुंचाना होता है। इंसुलिन फिर क्या करती है, इसे वो जो है ना, ये सारा काम खराब कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की सही से प्रोडक्शन नहीं है, सेल्स उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो डायबिटीज ये कहलाती है, ठीक है। और ये ना सिर्फ आपकी बॉडी की डायबिटीज, बल्कि आपके ब्रेन की डायबिटीज, जिसे हम अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं, वो भी कॉज कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपकी लर्निंग पावर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। Which foods improves the learning power? First of all, the water. Water is the main nutrient. वाटर जो है, उससे आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करनी होती है, ठीक है। आप कुछ भी खा पी रहे हैं, उससे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू पानी की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, उतनी अच्छी सर्कुलेशन होगी, आपकी मेमोरी अच्छे से, आपका ब्रेन जो है वर्कआउट कर पाएगा। ब्रेन की भी डिहाइड्रेशन ब्रेन को भी होनी नहीं चाहिए। अपने पानी के इंटेक को नॉर्मल और बेहतर रखें। फिर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो हमारा ब्रेन है ना, वो 60% बना ही ओमेगा 3 फैटी एसिड से। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज क्या क्या हैं, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो इसका सोर्स है, वो है फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज, ठीक है। आजकल अलसी की पिन्नियाँ खाई जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद फिश हो गई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गई, ये इसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं।
अब एक सप्लीमेंट की बात करते हैं जो कि आपकी लर्निंग पावर को इम्प्रूव करता है, वो है जिंको बायलोबा। ये इसकी साइड पे इसकी पिक्चर भी मैंने लगाई हुई है। ये जिंको बायलोबा क्या करता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, आपको कंसंट्रेट रहने में मदद करता है, ठीक है, लर्निंग पावर को बढ़ाता है। अब ये आपने लेना कैसे, ये मार्केट में कैप्सूल्स टैबलेट्स हर पाउडर फॉर्म में आपको अवेलेबल है। अब आपने लेना कैसे है, 120 to 240 मिलीग्राम जो है ना, 2 to 3 ओरल डोजेज आपने लेनी होती है। नेक्स्ट, और कौन से फूड्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाते हैं, वो है एवोकाडोज। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। जैसे बता चुकी हूँ कि ब्रेन जो है वो बना ही 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से है। तो जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उससे ज़्यादा मिल पाएंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। देन है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट्स होती हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, जब आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो, आपके सेल्स नॉर्मल वर्किंग नहीं कर पाते, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन सिर्फ आपकी पूरी बॉडी को ही नहीं होती, आपके ब्रेन को भी होती है, ठीक है। अपने जब आपके ब्रेन को इन्फ्लेमेशन होती है, आपको सर दर्द महसूस होता है, गर्दन में खिंचाव महसूस होता है, ठीक है, वो यही रीजन होती है कि आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कुछ स्पाइसी, कोई जंक फूड्स ले लिए, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपने एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है, जो कि आपको बेरीज से, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, इनसे मिलेगी। दूसरा, दालचीनी इसका बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। देन है चिया सीड्स, ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है, सही है। रेड कैबेज, ये भी, इनमें होते हैं पॉलीफेनॉल्स, ठीक है, ये भी आपके ब्रेन और हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अच्छी है। देन स्पाइनिश भी अच्छी है, इसमें विटामिन ई होता है, फोलेट होता है, ठीक है। टोमेटोज में लाइकोपीन होता है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। देन डार्क चॉकलेट है, इसमें फ्लेवोनोल होती है, ठीक है, और ये भी हमारे ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। नट्स होते हैं, नट्स में भी रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनमें भी अच्छे खासे होते हैं। और होल ग्रेन्स अच्छे सोर्सेज हैं, ठीक है, आपके ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। और फिश, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये EPA और DHA, ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ही टाइप है। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको अपनी डेली लाइफ में खाते पीते हुए इस पैटर्न को, इस पायरामिड को फॉलो करना है। ये US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये फूड गाइड पायरामिड दिया था, ठीक है, डेवलप किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो डाइट होनी चाहिए, सबसे नीचे वाला पोर्शन देखिए जिसमें ब्रेड, सीरियल्स और पास्ता वगैरह है। ये जो पोर्शन है, इसकी उन्होंने, जिसे उन्होंने नाम दे दिए, 5 to 6 फूड ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड की है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो है वो क्या है, ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता, ठीक है, ग्रुप, जो सबसे आपको ज्यादा अमाउंट में लेना है, उसके 6 to 11 सर्विंग्स लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विंग्स क्या चीज है ये भी आप पूछेंगे। आप एक ब्रेड का पीस ले रहे हैं, वो आपको एक सर्विंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप एक रोटी अगर चेंज की नॉर्मल जो होती है, जो हमारी पाम, हमारी हथेली के साइज की होती है, वो एक सर्विंग प्रोवाइड करती है। बट हम, जो हमारी पाकिस्तानी रोटी है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको हम 2 सर्विंग्स काउंट करते हैं, उसको हम 2 सर्विंग्स काउंट करते हैं। अगर हम पास्ता की बात करें तो वो हाफ बाउल पास्ता एक सर्विंग में आता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो दिन में 3 रोटियां खा रहा है, तो एक रोटी में मैंने आपको कितनी सर्विंग्स बताई, 2, 3 2 6, उसकी 6 सर्विंग्स पूरी हो गई। और ये जो ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप है, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि 6 से 11 सर्विंग्स जो है आपको इस ग्रुप में से लेनी है। उस ग्रुप में चावल आ रहे हैं, ठीक है, अनाज आ रहे हैं, सारे ब्रेड आ रही है। फिर नेक्स्ट ऊपर की जानिब जाते जाएं तो साइज कम होता जा रहा है। फिर आ रहा है वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप्स। वेजिटेबल्स की जो हमने सर्विंग्स लेनी है, वो भी हमने लेनी होती है नॉर्मल, एक हेल्दी। ये जो पायरामिड है ना, ये आपको गाइडलाइन देता है कि कैसे आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइटरी पैटर्न को अडॉप्ट करना है, जिससे आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बच सके, डिजीजेस से को कंट्रोल कर सके, ठीक है, डिजीजेस से बच सके। जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होगी, ऑब्वियसली आप डिजीजेस से बच सकोगे। अब वेजिटेबल्स जो है, इनकी 3 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए। अब अगर आप देखें वेजिटेबल्स के सर्विंग्स क्या साइज होता है, अगर आप कच्ची सब्जियां लें जैसे सलाद वगैरह, तो जो उसके एक बाउल छोटा होता है ना, वो उसकी एक सर्विंग है। अगर आप पका हुआ सब्जी का सालन ले रहे हैं, तो उसकी आधी कटोरी जो है, आधा बाउल एक सर्विंग है, सही है। इसी तरह हम फ्रूट्स पे आ जाते हैं, एक मीडियम साइज का फ्रूट्स या 10 to 12 ग्रेप्स आ गए, ठीक है, ये एक सर्विंग होती है। फ्रूट्स की आपको 2 to 4 सर्विंग्स चाहिए,
वेजिटेबल्स की आपको 3 to 5 सर्विंग्स चाहिए। अब हम बात करते हैं जी मिल्क ग्रुप की, मिल्क एंड मीट ग्रुप की, जिसमें मिल्क, योगर्ट, चीज आ रही है। इसकी आपको 2 to 3 सर्विंग्स लेनी है, ठीक है। 1 कप मिल्क में 1 सर्विंग होती है। देन हम बात करते हैं मीट की। 1 ऑन्स मीट जो होता है ना, 1 आउंस, वो आपको 1 सर्विंग प्रोवाइड कर रहा है। इसमें फिश, एग्स, ड्राई बीन्स, नट्स सारा कुछ इसी ग्रुप में आ रहा है। देन सबसे जो मिनिमम अमाउंट में हमें यूज करना है वो है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स। और हमारे जंक फूड में यही चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में होती हैं, ठीक है। अब ये जो अगर हम ऑयल की बात करें ना, तो एक जो हम खाने वाला चम्मच खाते हैं उसका तीसरा हिस्सा वो 1 सर्विंग होती है, यानी 1 टीस्पून। जो हम चाय के लिए छोटा इस्तेमाल करते हैं ना, 1 टीस्पून, वो जो है 1 चम्मच ऑयल 1 सर्विंग है। और आप हिसाब लगा लें, आप कटोरी में एक जो सालन का बाउल होता है उसी पे माशाल्लाह 1 चम्मच घी होता है नॉर्मली, आजकल जो पाकिस्तानी खाना बनाने का तरीका है। तो आपको यही जो फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स हैं ये कम से कम लेने हैं हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए। यही वजह हमारा फैट्स का, शुगर्स का इंटेक बढ़ गया, जिसकी वजह से आजकल डायबिटीज़ की, ठीक है, और ये शुगर की, हार्ट डिजीजेस जो हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। हमारा फाइबर इंटेक कम हो गया। देन हम बात करते हैं कि अब जंक फूड के आदी जो लोग हैं वो एकदम से इसे छोड़ तो नहीं सकते। ऑब्वियसली जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैं भी बहुत ज़्यादा आदी थी। फिर मैंने किस तरह से इसे स्विच किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट कंटेंट है हमारा, हाउ कैन यू फुलफिल योर क्रेविंग्स इन अ हेल्दी वे। ये एक तरीका ऐसा है कि आप सूजी को अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक है। सूजी जो है उसमें फाइबर आपको अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। तो आप सूजी पिज्ज़ा या सूजी पास्ता बना के खाएं। इनकी रेसिपीज़ आपको नेट से कहीं भी इजीली अवेलेबल होंगे। अगर आपने मेरे तरीके से लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ये भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। सूजी पास्ता का या पिज़्ज़ा बनाने का सिंपल सा ये तरीका, सूजी को गूंद के, ठीक है, उसका बेल के उससे उसकी रोटी बना के उसके छोटे छोटे पीसेज में पास्ता की शेप में उसे कन्वर्ट करें, ड्राई करें। देन सिंपल जैसे आप अपना पास्ता वेजिटेबल्स डाल के बॉईल करके यूज़ करते हैं, इसे स्टोर करें और यूज़ करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा ये सेशन एंड होता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है आज के सेशन के रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। Respected participants are now allowed to raise hands and ask the questions from Madam Yuzna Hassan. Rana Osman Saab, kindly ask your question, please. Ma'am, according to my concept, junk food are rich in nutrients and they are easily digestible in our body and give certain energy as compared to regular food. Can you elaborate this? Kindly type the question. I can't hear you properly. कि न्यूट्रिएंट्स की भी जो होती है ना, टाइप्स होती हैं। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि फैट्स जो है 3 टाइप्स का था, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से वाले फैट्स लेने हैं। मैंने आपको बता दिया कि जंक फूड में फैट्स किस तरह के प्रेजेंट थे, वो बैड फैट्स थे, नॉट गुड फैट्स, ठीक है। जंक फूड अगर आप ले रहे हैं, आप पिज्जा के एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स आपको आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कार्बोहाइड्रेट्स की भी नेक्स्ट टाइप्स आ गई, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमारे जो जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें फाइबर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, जो आपके ब्लड में फौरी जाके आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपने ये डिसाइड करना है तो कि आपने किस तरह की डाइट लेनी है। अगर पिज्जा के हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें वेजिटेबल्स होती भी हैं, ठीक है, नो डाउट, बट बहुत ज्यादा लिटिल अमाउंट में होती है, थोड़ा बहुत वहां से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उसकी, एक डो होती है, ठीक है, और डो में तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया फैट्स और ये। अगर हम मीट की बात करें, मीट जो है मैंने बताया कि वहां पे प्रोसेस्ड यूज हो रहा है, ठीक है, नो डाउट मीट अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, अगर उससे अच्छी तरह से फैट्स रिमूव हुए हों। बट अगर हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, जो आपकी लर्निंग पावर को इम्पेयर कर रहा था। तो ये रीजंस आ जाती हैं। Thank you, madam. Zubair Ashraf Saab, kindly ask your question. Ma'am, but we can say the nutrients in junk food are bad, rich in bad nutrients and less good nutrients. यस, ऑब्वियसली कैलोरिक Then, डेंस ma'am, ये होते हैं, नो डाउट, इनमें कैलोरीज बहुत। one more
one more question, ma'am. You say Yes, the please. junk foods are easily does not easily digestible. But according to my concept, junk food is more easily digestible than the regular food. Can you explain this? ओके ओके ओके। देखिए, आपकी फूड की जो डाइजेस्टिबिलिटी है ना, वो आपके स्टमक पे डिपेंड करती है, आपके स्टमक में प्रेजेंट एंजाइम्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब जैसे यहीं से एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप फौरी अगर पानी पी लें तो क्या होगा, आपके फूड जो आप सिंपल ले रहे हैं, कोई भी फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, सिंपल फूड ले रहे हैं, उसमें क्या करना होता है, आपके स्टमक में जैसे ही आप खाना खाते हैं ना, आपके स्टमक में एंजाइम्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उन एंजाइम्स ने क्या करना होता है, आपके फूड को, कोई भी आप फूड ले रहे हैं, जंक है या दूसरा है, उन एंजाइम्स ने फौरी फौरी आपके फूड की डाइजेशन करवाना स्टार्ट कर देंगे। बट जैसे ही आप खाने के बाद पानी पीते हैं, उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये मैटर नहीं करता कि वो जंक फूड है या दूसरा फूड है, ठीक है। फूड की डाइजेशन जो है आपके स्टमक में प्रेजेंट एंजाइम्स पे, आपके स्टमक पे डिपेंड करती है। तो आपने कोशिश सबने यही करनी है कि खाना खाने के बाद, जैसा कि हदीस में भी है कि पानी नहीं पीना चाहिए, उसकी यही वजह है कि आपके फूड की प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती। जब डाइजेशन नहीं होगी, उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज नहीं होंगे, जब न्यूट्रिएंट्स रिलीज नहीं होंगे, आपकी बॉडी को मिल नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी को उसके कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे जो भी आपने खाया पिया। ये मैटर नहीं करता वो जंक फूड है या सिंपल फूड है। Zubair Ashraf Saab, your question इज please. इट? जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ हॉस्टल में जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो लेट टाइम नाश्ता करते हैं, 12 बजे 1 बजे क्लासेस के बात बाद है ना ही फाइबर की। को मैं देते हैं। आपका एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, मैं आपका एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, आपने ये जो पूछा था डाइजेशन के हवाले से, फाइबर जो है, अब सब्जियां जो है सबसे ज्यादा टाइम लेती हैं। फाइबर जो होता है या सब्जियां होती हैं, किसी भी चीज में, सब्जियों में भी फाइबर बहुत ज्यादा होता है, या जिस फूड में भी फाइबर ज्यादा है, उसने टाइम ज्यादा लेना है डाइजेशन में, ठीक है। वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होगा और आपके ब्लड में स्लोली स्लोली जाएगा। हेलो होप सो अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी Zubair Yes. Saab. मेरा क्वेश्चन है, Zubair Saab, kindly. मेरा जी आप क्वेश्चन पूछिए. मेरा क्वेश्चन ये था कि मेजॉरिटी हॉस्टल जो स्टूडेंट होते हैं ना हॉस्टल में, वो यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेने के बाद फिर नाश्ता करते हैं ना, 12 बजे 1 बजे जो ब्रेक मिल जाए, तो इसका ह्यूमन हेल्थ पे कोई असर है या नहीं? काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दें। ऑब्वियसली आपका पूरा जो होता है ना 3 टाइम का, जो अगर हम वेट लॉस पे भी आते हैं ना, नॉर्मली अगर हम देखें लोगों का जो कंसेप्ट होता है ना, वो यही होता है कि वेट लॉस करना है तो 2 टाइम का खाना छोड़ दो, ठीक है, आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट मैंने खुद पेशेंट्स डील की हैं और मैंने उन्हें 6 टाइम का प्रॉपर खाना दिया है। आप जब मील स्किप करते हैं, ठीक है, देर तक नहीं नाश्ता करते, लेट नाश्ता करते हैं, उससे आपके ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, आपकी बॉडी का जो साइकिल है वो इफेक्ट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, आपका वेट गेन होता है। अगर आप वेट लॉस की तरफ भी जा रहे हैं तो आपके 6 टाइम का मील लेना लाजमी है। उसमें 3 मेजर मील्स होते हैं और 3 माइनर मील्स होते हैं। तो स्किप करना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस कॉज करता है। अस्सलाम में मेरा एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी अनीस साहब, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज. जी जी जी। मेरा क्वेश्चन है, आपने वो तो हमें समझ में आ गया कि सैचुरेट अनसैचुरेट क्या है। आप ये बताएं कि गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज क्या होती हैं? कैलोरीज गुड और बैड नहीं होती, कैलोरीज कैलोरीज ही होती हैं। कैलोरीज जो है हर पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग उसे लेनी होती है, ठीक है ना। उसके AMD को कैलकुलेट करके हर पर्सन का बॉडी वेट हाइट देख के कैलोरीज कैलोरीज ही होती हैं। कैलोरीज में हम गुड और बैड नहीं कह सकते ना, इसमें न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट आता है। न्यूट्रिएंट्स उन कैलोरीज को बैड या वो गुड बना देते हैं। Salman Asif Mirza साहब, ask your question please. Salman Asif Mirza. Khurshid Bhatti.
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Walaikum Salam. Ji, ask your question, please. जी मैंने पूछना था कि वेट लॉस के हवाले से मैडम बता रही थी, तो वेट गेन के हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, मतलब पार्टिसिपेंट्स वो भी, ताकि थोड़ा सा ये एक अलग टॉपिक है, आपको सेशन अलग से रख लेंगे पूरी डिटेल में, इस पे एक लंबी चल सकती है। Madam, if you can shortly वो कुछ वेट idea गेन हमको और दे वेट सके. लॉस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसका मतलब जी पर्सन टू पर्सन, देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम किसी भी पर्सन को एक ऐसी रेसिपी बता दें कि इससे वेट गेन होगा आपका, ये किसी अच्छी डाइटिशियन का काम नहीं है। पूरे लाइफस्टाइल को, पूरे डाइटरी पैटर्न को चेंज करना होता है, उस पर्सन की पूरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसे डाइट प्लान दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Someone Asif Mirza. आपने हैंड ऊपर किया है, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन. I think no question from the team. So here I conclude the webinar. I am thankful to the speaker, Ms. Yuzuna Hassan, the host, Ms. Rabia Ikrar, and all the members of Adiyaman Faisalabad Chapter 4 in this webinar. It was a very informative webinar for all of us. Thank you all. Stay blessed. Allah Hafiz.